फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए एक न्यूली लॉन्च्ड ब्लॉपन टीवी का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। ये टीवी एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ब्लॉपन के इस टीवी के ब्रांड लाइसेंसी सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो थॉमसन और कोडैक टीवीज भी मैन्युफैक्चर करते हैं। 4K रेजोल्यूशन में ये टीवी दो साइजेस में आता है, एक 43 इंचेस और दूसरा 55 इंचेस। इसके अलावा इस सीरीज में एक 32 इंचेस HD रेडी टीवी है और दूसरा 42 इंचेस फुल HD टीवी है। इन सारे ही टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से इन टीवीज को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो उसके एवज में लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी अनबाइस्ड रिव्यूज लाते रहें। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। टीवी इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, जिसपे इस टीवी की हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। चलिए अब इस बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा आपको एक रिमोट, दो AAA बैटरीज, ये टेबल टॉप स्टैंड के दो पीसेस, एक वॉल माउंट, एक AV केबल और ये यूजर मैनुअल गाइड रखी मिलती है। टीवी को फुली प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी देखने में ये टीवी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। तीन तरफ से टीवी ऑलमोस्ट बेजललेस है। नीचे की साइड में एक सिल्वर ग्रे कलर का स्लिम बेजल दिया गया है, जिसके सेंटर में ब्रांड नेम मेंशन्ड है। नीचे का बेजल प्लास्टिक का है, लेकिन उस पे मेटालिक फिनिश दी गई है और उसी से परफेक्टली मैच करता टेबल टॉप स्टैंड है। टेबल टॉप स्टैंड पे भी मेटालिक फिनिश दी गई है। टेबल टॉप स्टैंड इस टीवी को एक टॉल लुक इम्पार्ट करता है। आप इस टीवी के नीचे किसी भी साउंड बार को इजिली प्लेस कर सकते हैं। पीछे की ओर इस तरह की डिजाइनिंग दी गई है और राइट हैंड साइड में सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स के अलावा एक ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट, एक एंटेना पोर्ट और एक इथरनेट पोर्ट दिया गया है। इस टीवी का रिमोट एक इलोंगेटेड डिजाइन में आता है, जो उसी तरह का है जैसे मोटोरोला टीवी के साथ आता है, बस इसमें सिल्वर कॉन्ट्रास्ट की जगह ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मीडिया और YouTube के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। इस 4K टीवी में IPS पैनल और D-LED बैकलाइटिंग दी गई है। साथ ही साथ इसमें HDR10+ और HLG का सपोर्ट है। टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। मोशन ब्लर को कंट्रोल करने के लिए इस टीवी में कंपनी ने MEMC टेक्नोलॉजी दी है। इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 और बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है। टीवी की ब्राइटनेस 450 निट्स है और ऑडियो के लिए इस टीवी में 50 वॉट्स आउटपुट के 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS ट्रू सराउंड साउंड और डॉल्बी MS12 के सर्टिफाइड सपोर्ट के साथ आते हैं। ये एक एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें आपको एंड्रॉइड 10.0 OS मिलता है। टीवी में क्वाड कोर ARM Cortex A53 प्रोसेसर लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें ग्राफिक्स के लिए Mali 450 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में है 2GB रैम और 8GB स्टोरेज। ये टीवी एयरप्ले को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। सबसे पहले मैं आपको इसके सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी, फिर हम इसके इंटरनेट के थ्रू परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। इस 4K टीवी का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। कलर्स काफी एक्यूरेट और विविड दिखते हैं और ब्राइटनेस भी अच्छी लगती है।
USB के थ्रू जब आप इस टीवी पे लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखेंगे तो वो बेटर रेजोल्यूशन में दिखता है। इस टीवी का डिजिटल नॉइज रिडक्शन फीचर इफेक्टिवली डिजिटल नॉइज को रिड्यूस करता है और पिक्चर्स में नॉइज बहुत ही नेग्लिजिबल सी दिखती हैं। USB के थ्रू 4K वीडियोस इस पे बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। शार्पनेस, डिटेल क्लैरिटी और कलर रिप्रोडक्शन सभी इस टीवी पे अच्छा दिखता है। सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट को देखने के लिए प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 4K टीवीज। अब बात करते हैं इस टीवी के इंटरनेट के थ्रू परफॉर्मेंस की। HDR कंटेंट इस टीवी पे काफी अच्छा दिखता है। हालांकि IPS पैनल होने की वजह से इसमें VA पैनल जितने ब्राइट और विविड कलर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन IPS पैनल के हिसाब से टीवी का कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है। आपको इस टीवी में नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। टीवी की पिक्चर्स में क्लैरिटी दिखती है और इमेजेस काफी शार्प लगती हैं। बस IPS पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशियो लो है और इसमें आपको VA पैनल जितने डीप ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ब्राइट और मॉडरेटली लिट रूम में मिलता है। डार्क रूम में ब्लैक्स थोड़े से ग्रे दिखने लगते हैं। फिर भी ओवरऑल इस टीवी का पिक्चर परफॉर्मेंस अच्छा लगता है। IPS पैनल की कैटेगरी में इसे अच्छा टीवी कहा जाएगा। टीवी की ब्राइटनेस उतनी नहीं है जितनी की कंपनी ने बताई है, लेकिन HDR कंटेंट देखने के लिए वो सफिशिएंट लगती है। HDR कंटेंट इस टीवी पे काफी अच्छा दिखता है, लेकिन HDR वीडियोस को ऑप्टिमम क्वालिटी में देखने के लिए ब्राइटनेस कम पड़ जाती है। टीवी का व्यूइंग एंगल काफी अच्छा है, इसलिए ये टीवी बड़ी फैमिलीज के लिए भी एप्रोप्रिएट है। मोशन ब्लर की बात की जाए तो इस टीवी में ऐसे तो नॉर्मल कंटेंट देखते समय मोशन ब्लर परेशान नहीं करता है, लेकिन फास्ट एक्शन सीन्स में वो दिख ही जाता है। MEMC फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर को रोकने में कोई इफेक्टिव रोल प्ले करता नहीं दिखता है। ऑडियो की बात की जाए तो वो इस टीवी की USP है। ऑडियो बहुत ही बढ़िया है, जो शायद ही इस कैटेगरी के किसी और टीवी में देखने को मिले। साउंड लाउड होने के साथ साथ बहुत ही क्लियर है। डायलॉग्स आपको इस टीवी पे क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं। इस टीवी का बेस बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन उसे एक टीवी के हिसाब से अच्छा जरूर कहा जा सकता है। इस टीवी के साथ आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस टीवी की ऑडियो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को इनहैंस करके उसे इंजॉयबल बनाती है। कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक, अपना कुछ काम नहीं। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें आपको एंड्रॉइड 10.0 OS दिया गया है। इस टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है, जहां से आप एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इस टीवी में आप बाहर के एप्स को भी साइड लोड कर पाएंगे। हालांकि कंपनी को इस टीवी में ज्यादा स्टोरेज देना चाहिए था, लेकिन वीडियोस चलाते वक्त या फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच स्विच करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कास्टिंग की बात की जाए तो फोन के कंटेंट इस टीवी पे आपके फोन पे प्ले हो रहे कंटेंट से काफी पीछे चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार प्ले होते रहते हैं बिना किसी लैग के। आप फोन बंद भी कर देंगे तब भी वो कंटेंट आपके टीवी स्क्रीन पे थोड़ी देर तक प्ले होता रहेगा, जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। गेमिंग की बात की जाए तो आपको इस टीवी में डिसेंट ग्राफिक्स मिल जाते हैं और लो एंड गेम्स आप इस टीवी पे स्मूथली प्ले कर सकते हैं। हाई एंड गेम्स प्ले करने के लिए आपको प्ले स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इस टीवी को आप एज अ मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। एज अ मॉनिटर इसका परफॉर्मेंस डिसेंट है।
दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए अब मैं इसके प्रोज और कॉन्स को सम अप कर देती हूँ। प्रोज की बात की जाए तो इस टीवी का डिजाइन स्टाइलिश है जो इसे एक प्रीमियम लुक इम्पार्ट करता है। टीवी का व्यूइंग एंगल काफी अच्छा है जो बड़ी फैमिलीज के लिए भी सूटेबल है। टीवी की ऑडियो क्वालिटी एक टीवी के हिसाब से सुपर्ब है जो आपको इस साइज के किसी भी टीवी में नहीं मिलती है। टीवी का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है जो अच्छी ऑडियो के साथ मिलकर आपको एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देता है। टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। यूएसबी पोर्ट के थ्रू प्ले की गई लो रेजोल्यूशन वीडियोस भी अच्छे से अपस्केल होकर हाई क्वालिटी में प्ले होती हैं और यूएसबी के थ्रू मूवीज की ऑडियो भी दबती नहीं है। कॉन्स को सम अप किया जाए तो इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन नहीं दिया गया है और टीवी में स्टोरेज काफी कम मिलता है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी और सुपर्ब ऑडियो के चलते ये टीवी एक ऑलराउंड पैकेज है। जो लोग मोस्टली सेट टॉप बॉक्स के थ्रू कंटेंट देखते हैं या फिर यूएसबी के थ्रू मूवीज देखते हैं उन लोगों के लिए भी ये 4K टीवी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।